क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है। तो आइए हम आज गौर करेंगे कि वो कौन सी बातें दाऊद में थीं कि वो खुदा के दिल के मुताबिक था, और फिर हम देखेंगे क्या कि दाऊद की वो अच्छी बातें क्या मसीह के साथ मिलती हैं। सबसे पहले तो दाऊद की ये खूबी है कि वो खुदा के कलाम से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बाद हम एक उसकी दूसरी खूबी को देखते हैं। दाऊद दुआ करने से भी मोहब्बत रखता है। इसके अलावा तीसरी खूबी जो दाऊद में थी वो परस्तश बहुत अच्छी करता था। दाऊद की चौथी खूबी जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, दाऊद भाइयों में, लोगों में इत्तेहाद को पसंद करता था। दाऊद की आखिरी खूबी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है कि उसे गलत रास्तों से नफरत थी। मसीह में आप सबको सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर आप सबको देखकर। पास्टर साहब ने एक दफ़ा मुबशर साहब ने मुझे कॉल की थी, इनके पास मेरा नंबर पहुँचा किसी वसीले से, तो इन्होंने कहा कि हमें बाइबल्स की ज़रूरत है। आप में से इस वक्त कितने लोगों के पास बाइबल है और कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो बाइबल को पढ़ सकते हैं? सारे मिलकर हाथ खड़ा करें। अच्छा, इसका मतलब है कि थोड़े लोग हैं पढ़े लिखे। ये बाइबल किसकी है? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत नज़र आ रही है तो फिर मैं आपको और भी भेज सकता हूँ, ठीक है ना। इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए बाइबल्स और भी आपको मिल सकती हैं। तो ज़रूर बाइबल को पढ़ा करें जो पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते आजकल तो बहुत से रिसोर्सेज हैं, वो सुन भी सकते हैं बाइबल को। आए मेरे साथ मिलकर निकालें पहला शमूएल उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। लिखा हुआ है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया। ये वो वाक़या है जब शाऊल को मना किया गया था कि जब जंग पे गया और तू वहाँ से कुछ ना लाना, और वो वहाँ से बहुत से जानवर और इस तरह के जो मोटे मोटे गायें थी वो ले आया, और खुदा ने शमूएल नबी से कहा कि जाकर देख उसने क्या किया है। जब शमूएल ने उसे कहा कि तुझे मना किया गया था कि कुछ नहीं लाना, तू क्यों लेकर आया? उसने कहा मैं तो कुर्बानी चढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ ये मोटे मोटे बछड़े, ये गायें, ये। तो शमूएल नबी ने कहा कि नहीं, तूने नाफरमानी की है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और तूने हुक्म नहीं माना, इसलिए तेरी जो सल्तनत है। क्या लिखा है? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफ़ी की कि तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी। नाफरमानी हुई और उससे सल्तनत छिन गई।
क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया, जो उसके दिल के मुताबिक है। कितनी खूबसूरत बात है ये कि खुदा के दिल के मुताबिक भी कोई शख्स हो सकता है। इंसान तो एक फ़ानी है जो फना होने वाला है, और फिर भी कोई शख्स किसी बारे में खुदा कह दे किसी शख्स के बारे में कि उसके दिल के मुताबिक मिल गया है, तो वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुताबिक मिला, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, यानी कि खुदावंद ने उसे अपनी कौम का लीडर बना दिया है, और तुझे खुदावंद ने अब रद्द कर दिया है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमारे बगैर अब कुछ नहीं चल सकता। आप में से भट्टे पर कितने लोग काम करते हैं? हाँ जी, आप में से कोई शख्स फ़र्ज़ किया कि वो बहुत करीब है ठेकेदार के, और वो कहे कि अब अगर मैंने इसे जवाब दे दिया ना तो काम नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है कि कभी नहीं ऐसा होता। अदारे नहीं रुकते, ठीक है ना, कारोबार नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए जब कोई ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर नहीं। वो जब बादशाह बना दिया गया साउल को तो उसने समझा कि अब सब कुछ मैं ही हूँ, और जब साउल को बादशाह बनाया गया था उस वक्त खुदा ने कहा था कि मैं जो तुम्हारा बादशाह हूँ तो तुम्हें किसी और बादशाह की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बनी इसराइल कौम ने ज़िद की और एक बादशाह बना दिया गया, और बादशाह जो होते हैं वो फिर इसी तरह के ही होते हैं, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे मुंह से निकला वो होना चाहिए। इसीलिए तो उसके हजूर में जाने से पहले लोग कहते हैं कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, कि कोई पता नहीं बादशाह का मीटर कब घूम जाए और कब वो कत्ल का हुक्म दे दे। तो इसलिए बादशाह अपने आप को बहुत सब कुछ समझते हैं, लेकिन खुदा को ये बात पसंद ना थी। फिर भी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उसको चुन लिया गया, और उसने अपने आप को समझा कि मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं था। खुदावंद ने उसकी नाफरमानी की सज़ा ये दी कि उसे कहा कि तेरी सल्तनत ख़त्म है। अब एक खुदा के दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया है जिसको उसने तलाश कर लिया है। तो आइए हम आज गौर करेंगे कि वो कौन सी बातें दाऊद में थीं कि वो खुदा के दिल के मुताबिक था, और फिर हम देखेंगे क्या कि दाऊद की वो अच्छी बातें क्या मसीह के साथ मिलती हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या उन बातों पर अगर हम अमल करें तो क्या हम भी खुदा के दिल के मुताबिक हो सकते हैं। तो दाऊद की कुछ खूबियां हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले तो दाऊद की ये खूबी है कि वो खुदा के कलाम से बहुत मोहब्बत करता है, खुदा के कलाम से बहुत मोहब्बत करता है। ज़बूर 119 में खुदा के कलाम से इस तरह की उसकी मोहब्बत जो है वो बहुत दफ़ा ज़ाहिर होती है जब वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करता है। तो आइए हम देखें कि वो किन बातों का जिक्र करता है। ज़बूर 119 में सबसे पहले हम देखते हैं 97 आयत, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ज़बूर 119 और उसकी 97 आयत क्या लिखा हुआ इसमें, कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत करता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। हालेलुया, मुझे दिन भर उसी का ख्याल रहता है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ। दाऊद खुदा के कलाम से बहुत मोहब्बत रखता था, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। हम पूरे दिन में को 15-20 मिनट नहीं निकालते कि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकें, उस पर तवज्जो दे सकें। इसी ज़बूर में हम
आयत नंबर 47 और 48 देखते हैं। आए मेरे साथ मिलकर निकाले जिनके पास बाइबल है। 119 उसकी 47वीं और 48वीं आयत। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूँगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, यानी कि तेरे मुंह की कही हुई बातें, जो तेरा कलाम है वो मुझे पसंद है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मैं मसरूर हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज़ है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा, उस पर सोच विचार करूंगा, उसको पढ़ूंगा, उस पर अमल करूंगा और अपनी राहों को उसी के मुताबिक मैं ढालने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम 119 में इसी ज़बूर की 11वीं आयत को पढ़ते हैं। ज़बूर 119 11वीं आयत। कलाम को अपने दिल में रख, हालेलुया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कितनी खूबसूरत बात है कि जब इंसान के दिल में खुदा का कलाम होता है तो वो गुनाह नहीं करता फिर, क्योंकि उसे पता है कि खुदा के कलाम में क्या क्या सज़ाएं हैं। उसे ये भी पता है कि कलाम पढ़ने के, खुदा के कलाम में क्या क्या अजर हैं। ये सारी चीज़ें वो जानता है, इसलिए वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कई पड़छत्ती पर रख लेते हैं, कई पेटी में रख लेते हैं, लेकिन दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कई कपड़ा लपेट कर रख देते हैं और फिर कई कई महीने उसको निकालते ही नहीं हैं, खोलते ही नहीं हैं। कई अंदाजे से खोल के पढ़ते हैं कि आज देखिए खुदा क्या कलाम करने वाला है। ये सारी बातें जो हैं ये खुदा को पसंद नहीं है। आए हम एक और आयत को देखें, ज़बूर 119 उसकी 50वीं आयत को भी हम देखते हैं। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है, हालेलुया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। ओ हालेलुया। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने से ही तसल्ली नसीब होती है। जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, जो कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन हम उसी में ही तसल्ली पाते हैं। एक जगह और लिखा हुआ है खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो हम मुरादें पूरी करने के लिए पता नहीं किस किस के पास जाते हैं, लेकिन जो खुदावंद में मसरूर रहता है वही तसल्ली पाता है। खुदावंद उसकी मुश्किलात को, उसकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। आप देखें कि दाऊद जब भेड़ें चराता था तो कैसे शेरों से मुकाबला किया, जब वो लड़कपन में था तो कैसे जाति जूलियत का उसने मुकाबला किया। उसे तसल्ली थी, उसे तसल्ली थी कि मैं इस जो एक जिन के देव के बराबर एक पहाड़ खड़ा है जाति जूलियत, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। उसने कहा तू मेरे खुदा के ख़िलाफ़ तकफीर करता है, तू बेहुरमती करता है, आज ही देख तेरा क्या हाल होता है। और एक पत्थर ने उसका माथा जो था वो फाड़ दिया और दाऊद ने जाकर उसका सर कलम कर दिया। और उस वक्त वो लड़का था और उस वक्त भी उसे यकीन था कि खुदा मेरे साथ है, और तभी तो इतने बड़े वो जाति जूलियत के सामने वो चला गया, वरना तो कोई जुर्रत ही नहीं कर रहा था। तो ये दाऊद के दिल में जो खुदा का कलाम था उसमें उसे तसल्ली थी कि आज मैं कामयाब हो जाऊंगा। इसके अलावा इसी ज़बूर की हम 165वीं आयत को देखें। ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, अपने अहकाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। ज़िंदगी खुदा देता है। दाऊद कुछ जिस्मानी ज़िंदगी नहीं मांग रहा, दाऊद अपनी रूहानी ज़िंदगी की मजबूती मांग रहा है कि तेरे कलाम के वसीला से मेरी रूहानी ज़िंदगी जो है वो मजबूत होगी। तो आए हम देखें कि हमारे घरों में खुदा के कलाम की क्या अहमियत है। क्या हम उस तवज्जो देते हैं या कि नहीं देते?
क्या हम ज़ाती तौर पर उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या हम उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते? तो ये थी दाऊद की कलाम से मोहब्बत, जिसकी वजह से वो खुदा के दिल के मुताबिक था। वो बारहा उसने कहा कि खुदा के कलाम से मुझे मोहब्बत है। आए हम यीशु मसीह के बारे में देखें कि यीशु मसीह खुदा के कलाम की तरफ कितनी तवज्जो रखते थे। आपने देखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद, जब वो भूखे प्यासे थे, जब उन्होंने रोज़ा रखा था, तो फिर वो जब सामने आए जहाँ पे शैतान था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसी कलाम को इस्तेमाल किया। आए हम मेरे साथ मिलकर निकालें मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान को कलाम मुकद्दस के हवाले देकर कैसे शिकस्त दी। तब 5वीं आयत में से हम शुरू करते हैं। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और फिर आगे जाके हम देखते हैं शैतान ने उसे सल्तनतें और उनकी शान शौकत दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यीशु मसीह ने यहाँ पे कलाम मुकद्दस से हवाले देकर उसको शिकस्त दी और उसकी जुर्रत कि वो यीशु मसीह को कह रहा है कि मुझे सिजदा कर। लेकिन यीशु मसीह जो कुल कायनात के खालिक हैं, उनको चैलेंज कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह हवाले देकर बाइबल मुकद्दस में से तो उसको शिकस्त फाश देते हैं, उसके सर को कुचलते हैं। तो यीशु मसीह भी खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत करते थे और दाऊद भी करता था। और हमारी मोहब्बत कैसी है? क्या हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया है? क्या हमने उसे मुसीबत के दिनों में तसल्ली और राहत के लिए तलाश किया है? क्या ये हमें ज़हनी सुकून देता है खुदा का कलाम? क्या हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रहता है? लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहने के लिए उसे, उसके करीब जाओ, उसे उसमें मसरूर रहने के लिए रोज़ाना सोच विचार के लिए खुदा के कलाम को सीखो, फिर हम सही तौर पर बरकत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक उसकी दूसरी खूबी को देखते हैं। दाऊद दुआ करने से भी मोहब्बत रखता है। आए हम ज़बूर 116 उसकी पहली और दूसरी आयत में अगर हम देखें, ज़बूर 116 उसमें लिखा है, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है, क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया है, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। कब? उम्र भर। ये नहीं कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी, ये नहीं कि सुबह उठ के फिर थोड़ी सी, ऐसे नहीं। उसने कहा कि मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। पलूस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ करो। ये है हमारा मसीहत, कि हमें बाउंड नहीं किया गया कि कब नमाज पढ़नी है, कब हमने दुआ करनी है। हमें कहा गया है कि बिला नागा। और दाऊद क्या कहता है? दिन भर, दिन भर मैं उसमें उम्र भर उससे दुआ करूँगा। उसकी दुआ की वजह यह थी कि खुदा उसकी दुआओं को सुनता था।
खुदा ने उससे बरकत दी थी। इसी ज़बूर की 12वीं और 13वीं आयत को अगर हम देखें, ज़बूर 116, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवज़ में उसे क्या दूं। यहाँ पे क्या लिखा है? खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, क्योंकि उसे नेमतें मिल चुकी थी, उसे बहुत बरकतें मिल चुकी थी, इसलिए वो कहता है कि मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। 145 ज़बूर उसकी 18वीं आयत में लिखा है, निकालें ज़रा मेरे साथ मिलकर, ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अगर हम दुआ करते ही नहीं तो वो करीब कैसे हो सकता है? हम तो सिर्फ इल्तिजाएं फिर कर सकते हैं, हम इधर उधर, बल्कि हम तो दूसरों को ही कहते रहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना। यहाँ पे लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है, ये नहीं लिखा कि सिर्फ पास्टर के करीब है, सिर्फ बिशपों के करीब है, ठीक है? लिखा है कि उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इसको एक आदत बनाएं कि हम खुदा से दुआ करें। ये दुनिया जो है, इसमें हमें मुश्किलात भी हैं, हमारा दिन भर मुश्किलात में गुज़रता है, हमें सख्त मेहनत करना पड़ती है, लेकिन खुदा कहता है कि अगर तुम दुआ करो तो मैं तुम्हारे करीब हूँ। उसके हजूर में बहुत आला ओहदे पर बैठे हुए लोग ही नहीं, हम सब उसके करीब हैं अगर हम दुआ करते हैं। हम दूसरों पे भरोसा करना छोड़ें और हम सिर्फ उसकी तरफ ध्यान लगाएं। और यीशु मसीह, मैंने शुरू में कहा कि हम दाऊद की भी देखेंगे आदत और फिर यीशु मसीह की भी देखेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका 5 बाब उसकी 16वीं आयत में कि वो जंगलों में जाकर दुआ किया करता था, तन्हाई में जाकर, पहाड़ों के ऊपर जाकर दुआ किया करता था। और फिर जब गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश में था तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां दुआ की, ऐ खुदा अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। वो खुदावंद यीशु मसीह इल्तिजा कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह मौत से नहीं घबराते थे, वो तो आए ही मौत को कबूल करने के लिए थे, लेकिन वो मौत जो खुदावंद यीशु मसीह की प्रोग्राम में थी वो गतसमनी के बाग में नहीं थी, वो सलीब पर थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बहुत लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जो मौत उसको आनी थी उसके बारे में खुदा से इल्तिजा कर रहे थे। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह तो मौत को ही लेने के लिए आए थे और वो सलीब पर जो मौत थी उसको पूरा करना था उन्होंने, गतसमनी में ऐसे लोगों, दूसरे लोगों के हाथों से नहीं। इसलिए खुदा ने उनकी सुनी और उनको सलीब पर मौत हुई। सलीब पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, जिसके वसीले से हमारे गुनाह धुल गए और हम जो आदम के दौर से चले आ रहे थे कि खुदा से दूर थे, हमारा उससे मिलाप हो गया। तो हमारा कैसा है दुआ करना? क्या हम अच्छे तरीके से दुआ करते हैं? अगर नहीं करते तो आए हम आज से अहद करें कि हम दुआ करेंगे। आपने जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ भी दुआ की थी। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी दुआ की थी सलीब पर कि खुदा इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में दुआ को एक रूटीन बनाया हुआ था, एक आदत बनाया हुआ था। वो जब कभी भी किसी आजमाइश में होते तो वो खुदा से दुआ करते थे। और हमें भी अपनी ज़िंदगी में दुआ को वक्त देना चाहिए, बिला नागा
दुआ करने के बारे में थसलनिकियों की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें अब ऐसे करने के लिए अपना इरादा कायम करना है कि हम दुआ में उसके हुजूर में ठहरेंगे। इसके अलावा तीसरी खूबी जो दाऊद में थी वो परस्तश बहुत अच्छी करता था। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का परस्तार था, वो मौसीकार था, वो साज बजाने वाला था। जब कभी भी हम अपने घरों में कभी दाऊद की तस्वीर देखें तो उसके पास एक साज होता है, तो वो साज बजाता था, बहुत अच्छा परस्तार था। दूसरे सैमुएल उसकी 23वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि वो एक शीरी नगमा साज था, यानी कि वो मीठे नगमे छेड़ता था जो खुदा को पसंद आते थे। और हम भी जब कभी भी इबादत करते हैं तो हमारी इबादत ज़बूरों के अलावा मुकम्मल ही नहीं होती। ये दाऊद ने ही कहा है रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये दाऊद ने ही कहा है खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। तो ये दाऊद ही था जिसने ज़बूर लिखे, जिसने उनकी तर्जें बनाई, वो खुदा के हुजूर गाया करता था। उसकी बहुत बड़ी एक क्वायर थी और वो खुदा को पसंद था। और यीशु मसीह भी, हम एक दो हवाले देखते हैं दाऊद के परस्तिश के हवाले से। हम ज़बूर 119 में उसकी 64वीं आयत को देखते हैं। आए मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर 119 और उसकी 164वीं आयत। दाऊद, हमें यहाँ पे पता चलेगा कि दाऊद दिन में कितनी बार प्रस्तुश करता था, स्ताइश करता था। निकालें मेरे साथ मिलकर ज़बूर 119 और उसकी 164वीं आयत। वहाँ पर लिखा है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। कितनी बार? 7 बार। वो दिन में 7 दफ़ा खुदा के हुजूर झुककर उसके गीत गाया करता था और उसकी प्रस्तुश करता था। और हम मेरा संडे को करते हैं, क्या ख्याल है पास? संडे को ही करते हैं। हाँ जी, सारा दिन। बाकी टाइम तो हमारा दूसरे और भी बहुत सी मौसीकी है जिसको सुनने में हमारा टाइम गुजरता है। तो लेकिन दाऊद कहता है कि मैं 7 बार। और एक और हवाला अगर हम देखें ज़बूर 104 और उसकी 33वीं आयत, तो उसमें हमें मज़ीद मिलता है कि ज़बूर की प्रस्तुश कैसी थी। ज़बूर 104 और उसकी 33वीं आयत। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। कब तक? उम्र भर, जब तक मेरा वजूद है। चाहे थका हुआ हूं, चाहे बीमार हूं, चाहे परेशानी में हूं, लेकिन मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा जब तक मेरा वजूद है, जब तक मैं जिंदा हूं। वो प्रस्तुश को इतना बड़ा मकाम देता था कि वो खुदा से दूर नहीं रहता था। इसी वजह से जो मैंने पहली आयत पढ़ी कि खुदा को अपने दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया, उसने उसे तलाश कर लिया। और ये वो खूबियां हैं जो कि उसको खुदा के करीब ले आई थी। और मसीह भी प्रस्तुश करता था। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में देखें तो वहाँ पर है, यीशु ने कहा कि मैं हम्द करता हूँ, मैं खुदा की प्रस्तुश करता हूँ, उसकी हम्द करता हूँ। फिर 26वें बाब की, मत्ती की इंजील 26वें बाब की 30वीं आयत में है, फिर वो गीत गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। तो यीशु मसीह भी प्रस्तुश करता था। तो आए हम अपने आप पर गौर करें कि हम कैसी प्रस्तुश करते हैं। क्या हम प्रस्तुश करके खुश होते हैं? क्या हम अपनी इबादत, फैमिली इबादत, जो हम ख़ानदानी इबादत करते हैं घर में, क्या हम उसमें प्रस्तुश करते हैं? ज़बूर 147 में लिखा, उसकी पहली आयत में, मदह सराई करना भला है, ये खुदा को पसंद है। तो कितने लोग हैं जिनको ज़बूर गाना आते हैं? हाथ खड़ा करें ज़रा।
क्या उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं आप? बहुत मज़ा आता है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए और उसके बंदा दाऊद के लिए जिसने वो ज़बूर लिखे हैं, ज़ोरदार तालियां बजाएं। हम अक्सर दूसरे मुल्कों की इबादत को कंप्यूटर पे अटेंड करते हैं, देखते हैं कनाडा के लोग और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी हैं वो वहाँ भी यही पंजाबी ज़बूर गाते हैं। अमेरिका में जो पास्टर हैं, चाहे इंडिया के हैं पंजाबी, वो यही ज़बूर गाते हैं। इंग्लैंड में जो हैं वो यही ज़बूर गाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ये ज़बूर जो है, जो पंजाबी के ज़बूर हम गाते हैं, ये गाए जाते हैं और हमारी इबादत इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। दाऊद ने ऐसे गीत लिखे हैं, ऐसी प्रस्तुत की है कि आज भी हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी लोग उसी प्रस्तुत को बरकरार रखे हुए हैं। दाऊद की चौथी खूबी जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, दाऊद भाइयों में, लोगों में इत्तेहाद को पसंद करता था। मैंने बहुत सी अक़वाम देखी हैं, बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत मिल के रहते हैं, फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, जॉइंट फैमिली का सिस्टम है उनमें कि सारे भाई बेशक शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी वो इकट्ठे ही रहते हैं और वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों की मदद करते हैं। अगर एक का कारोबार अच्छा है तो वो दूसरे के कारोबार को बेहतर करने के लिए उसको देता है और उसको कारोबार खोल के देता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। मैं बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहा था कि वो नौकरियां करना पसंद नहीं करते। न्यूयॉर्क सिटी में उनका एक अदारा है, जब कोई तालीम हासिल कर लेता है तो वो उनके पास एक प्रोजेक्ट लेकर जाता है, नया प्रोजेक्ट, एक नया कारोबार, और उनको दिखाता है कि ये मैं कारोबार करना चाहता हूँ। वो उसे ढेर सारा पैसा देते हैं और वो फिर अपना कारोबार शुरू कर लेता है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया पर इस्राएली लोग जो हैं वो छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि कैसे अपने भाइयों को आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी मदद करनी है। ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत में लिखा है, भाई बाहिम मिल कर रहें, वो इकट्ठे होकर रहें। पहला सैमुएल उसकी 18वें बाब की पहली आयत में लिखता है, यूनेतन जो कि साउल का बेटा था, उसने जब दाऊद को देखा तो उसका बहुत गहरा दोस्त हो गया। और जब साउल बादशाह दाऊद के ख़िलाफ़ हुआ, क्योंकि दाऊद ने जब जाती जूलियत को मारा तो लोग उसके गुण गाते थे, लोग उसके तारीफ़ें करते थे, तो साउल को बहुत बुरा लगा और वो उसके ख़िलाफ़ हो गया और उसने एक दफ़ा नेज़ा मारा, लेकिन वो दाऊद को ना लगा। उस वक़्त यूनेतन जो था वो दाऊद को भगाने में उसने हेल्प की और उसका बड़ा गहरा दोस्त बन गया। और दाऊद अपने ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से भी परेशान था। उसका एक बेटा था अमनून और एक उसकी बेटी तिमर थी, जिसका वाक़या अगर कभी आपकी नज़र से गुज़रे तो उस वजह से तिमर के भाई अबी सलूम की अमनून के साथ दुश्मनी पड़ गई और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। दाऊद इस वजह से परेशान था क्योंकि वो ख़ानदानी इत्तेहाद चाहता था, वो ख़ानदानी दुश्मनी नहीं चाहता था। और यीशु मसीह भी इत्तेहाद के हामी थे। यूहन्ना की इंजील, आए हम मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब। बोर तो नहीं हो रहे, कलाम लंबा तो नहीं हो गया? यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह आए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हूँ, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। यानी कि हम सब एक हो जाएं। यहाँ पे वो मसीही कौम को कहता है कि सब एक हो जाओ। मसीही कौम
अगर एक होकर खुदा की परस्तिश करती है, खुदा के हजूर गिड़गिड़ाती है, तो आज दुनिया में, पाकिस्तान में, दूसरे इलाकों में जो मुख्तलिफ मुश्किलात जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, अगर हमारी दुआओं में असर है तो वो यकीनन ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें एक इत्तेहाद करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इफ्सियों का दूसरा बाब उसकी 13वीं और 16वीं आयत भी है इसी सिलसिले में। इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक है कि एक हो जाओ। और एक आयत मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, वो है रोमियो 16 बाब उसकी 17 आयत। रोमियो 16 बाब रोमियो 16 बाब उसकी 17 आयत से, अब आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने के बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा? उनको ताड़ लिया करो, कि देखना चाहिए कि कौन से सही तालीम दे रहे हैं और कौन से सही तालीम नहीं दे रहे। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हमें पता होता है कि सही तालीम क्या है, तो फिर हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। और दाऊद की आखिरी खूबी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है कि उसे गलत रास्तों से नफ़रत थी, गंदी बातों से, गंदी हरकतों से और गंदे तौर तरीक़ों से उसे नफ़रत थी। ज़बूर 119 उसकी 104 आयत जो है वो बताती है कि दाऊद वहाँ पे फरमाते हैं, झूठी राह से मुझे नफ़रत है। ऐसी राह जो शैतान की तरफ ले जाती है, जो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी है लेकिन अंजाम उसका मौत है। ऐसे रास्तों से दाऊद को नफ़रत थी। फिर ज़बूर 101 और उसकी 3री और 4थी आयत में मरकूम है, कज रफ्तारों से नफ़रत है। कज रफ्तार कौन होते हैं? जिनकी राहें टेढ़ी होती हैं, उन्हें कज रफ्तार कहा गया है और उनसे दाऊद को नफ़रत है। ज़बूर 101 और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, ये एक ज़बूर 101 को अगर हम तफसील से थोड़ा सा देख लें, ज़बूर 101 मैं इसको चंद आयात हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊँगा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मदह सराई करूँगा। मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा। घर में मेरी रवश खलूस दिल से होगी, मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा, यानी कि किसी गंदी बात को नहीं मद्देनज़र रखूँगा। मुझे कज रफ्तारों के कामों से नफ़रत है, उसको मुझसे कोई सरोकार ना होगा। यानी कि जो लोग गलत हैं वो कहता है मैं उनसे दोस्ती नहीं रखूँगा, मेरी दोस्ती उनके साथ नहीं होगी। वो जो कज रफ्तार हैं, जो टेढ़े लोग हैं, कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना होऊंगा, जो दर पर्दा अपने हमसाये की गिबत करे मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नज़र और मगरूर दिल को बर्दाश्त ना करूँगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा, दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाए। आज हम सारे के सारे ही दगाबाजी पे लगे होते हैं कि किस तरह जो उठ रहा है उसको ख़त्म कैसे करना है, जो तरक्की कर रहा है उसको नाकाम कैसे करना है। लेकिन वो कहता है कि ऐसे लोगों से मुझे कोई सरोकार नहीं, द्रोह गो को मेरे रूबरू क़याम ना होगा। कहता झूठे से मेरा कोई तल्लुक ही नहीं रहेगा। तो ये वो दाऊद है जो खुदा को अपने दिल के मुताबिक मिल गया है। समझ आई कुछ कि दाऊद की इतनी खूबियां हैं कि कैसे खुदा उसे पसंद ना करे। और ये खूबियां अगर आज हम अपने दिल में लेकर आते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो हम भी प्यारे हो सकते हैं। दाऊद की वजह से, क्योंकि वो खुदा को पसंद आ गया था,
एक बादशाह की सल्तनत उड़ गई। बादशाह की सल्तनतों जब उड़ती हैं तो बड़ी बड़ी बगावतें होती हैं, बड़ी बड़ी फौजी अमल करते हैं, फिर कहीं बादशाहों की सल्तनतें उड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जब खुदा को एक बंदा अपने दिल के पसंद के मुताबिक मिल गया तो उसने एक सल्तनत को उड़ा दिया और उसे कहा कि अब ये सल्तनत दाऊद की होगी। वो एक भेड़ें चराने वाला था, हम जैसा था। भेड़ें चराना कोई मेरा ख्याल है बहुत आला बात तो नहीं। आप लोगों के पास भी बहुत से जानवर हैं, चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। इसी तरह का काम दाऊद भी उस वक्त करता था, लेकिन उसको खुदा ने चुन लिया कि ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है, और उसे फिर बादशाह बनाया गया। और उसने कभी खुदा के कलाम को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। उसने हमेशा खुदा की बातों को आला दर्जा दिया, मासवाए एक गलती के, जो हत्ती ओरिया का वाक़या है। दाऊद ने कभी कोई गलती नहीं की और उस गलती की वजह से भी वो सारी ज़िंदगी पछताता रहा। तो आए हम सोचें कि खुदा को दाऊद पर यकीन था कि वो वही कुछ करेगा जो मैं उसे कहूँगा। ये तमाम बातें हमें इस तरफ लेकर आती हैं कि दाऊद की उन अच्छी बातों को अपनाएं जिनका आज के पैगाम में ज़िक्र था। यीशु खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है। जब वो कहता है मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी आनी चाहिए। खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाला ही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। ये मत्ती की इंजील 7 बाब 21वीं आयत में लिखा हुआ है। कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा? जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है। आए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम अपने आप को जांचें।